नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय देवरा जी, कैंसर सर्जन, जिनसे आज हम करेंगे कैंसर को लेकर कई सारी बातें। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, कैंसर एक ऐसी चीज है जिसे लेके मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, कई सारी बातों को लेकर हम कंफ्यूज हैं। और आज एक्सपर्ट के तौर पर सर हमारे साथ हैं, जिनसे हम बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो डेली लाइफ में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन के तौर पे आती है। तो सर, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपकी जर्नी की शुरुआत जानना चाहूंगी। Yes, sir. Myself, Dr. Devra Singh. I did my MBBS from the GR Medical College Gwalior. Then I did my MS General Surgery from the MGM Medical College Indore. Then I have did the DRNB Surgical Oncology from the Mumbai Prince Ali Khan Hospital under Dr. Sultan Khan. सो जैसे कि सर ने बताया, एक लंबा टाइम सर को, चाहे सर ने ग्वालियर में रहा हो, मुझे लगता है ग्वालियर से ही सर की शुरुआत हुई और उसको समय बढ़ते बढ़ते मुंबई से बाद फिर वापस ग्वालियर आना एक वाकई में बहुत बड़ी बात है, और ग्वालियर वासियों के लिए भी, क्योंकि जब एक अनुभवी डॉक्टर हमारे साथ होते हैं तो ग्वालियर में आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो शायद आप दूसरे शहरों में जाके देखते हैं। सर, कैंसर की बात करूं, कैसे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, कैसे किन कारणों से होता है और बचाव कैसे किया जा सकता है? कैंसर का डिफरेंट डिफरेंट कैंसर सर का ऐसे कैंसर के एग्जैक्टली कॉज नहीं रहे, कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर रहता है जी। सपोज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इज द टोबैको इज द इन द टू फॉर्म इट वी विल स्मोकिंग और स्मोकलेस। स्मोकिंग मीन सिगरेट स्मोकिंग, बीडी स्मोकिंग, cigar, chutta like others, and non-smoking smokeless is the like we are the eating tobacco, pan masala, jarda, khani, other things. So different form they lead to different type of the cancer. जी। So then tobacco is the main risk factor for the causing the cancers. सर, जैसे कि हमने कॉज की बात की, जहाँ पे कॉज आता है वहाँ पे प्रिवेंशन एक Yes. सबसे बड़ी बात होती है, Yes, क्योंकि yes. आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सब लोग सारी चीजें कर रहे हैं, किसी को नहीं पता किस कारणों से होता है, और अगर किसी को हो गया तो बचाव क्या है सर? बचाव it बचाव depend on the which cancer. Suppose that tobacco causing the we will lead the most common cancer like smokeless tobacco. It is the most common cancer in the India is the oral cancer. Like oral cancer is the tongue buccal mucosa. So for that, suppose that patient having the any ulcer in the mouth cavity that not healing the more than 15 days. So we have to the specialist, any general practitioner or more specialist. They will check and they will refer to the higher center for the further treatment and further advice. सर, जैसे कि बात की हमने कॉजेस की, इन सारी चीज़ों की, इसके साथ साथ मैं बताऊं, जैसे अर्ली स्टेज में जब भी हमें कोई बीमारी होती है उसे डिटेक्ट कर लें तो हमें, मुझे लगता है कि उसके आपको प्रिवेंशन में बहुत आसानी होती है। Definitely. तो कैंसर की अगर मैं बात करूं, अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? Definitely. Early stage में usually early stage what cancer we will divide in the 4 stages. Stage 1, 2 and stage 3 and 4. Usually in the stage 1 and 2 we will call the early stage, and stage 3 and 4 we will call the advanced stage. So if we will when जब हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एंड उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उनका प्रोग्नोसिस नियर द नॉर्मल लाइफ, नियर द नॉर्मल हेल्दी पीपल दे कैन सर्वाइव। सपोज दैट ओरल अल्सर है, एक अगर किसी को मुंह में छाला है या किसी को सांस लेने में तकलीफ है, अगर वो समय रहते हैं अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाता है तो अर्ली ट्रीटमेंट होता है तो यूजुअली सिंगल मोडेलिटी से फुल क्योर हो जाता है एंड ट्रीटमेंट रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है एंड उन पेशेंट्स में दोबारा कैंसर आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहता है। तो अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हैं, चाहे जैसे सर ने अभी ओरल कैंसर के बारे में बताया, छाला जैसी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सर, जैसे कि कैंसर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और अगर कैंसर की बात आए तो सबसे ज्यादा जो अभी चल रहा है फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर। Yes, yes. तो ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है? ब्रेस्ट कैंसर के मल्टीफैक्टोरियल ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। वन इज द फीमेल सेक्स, because breast cancer is the more common in the female as compared to male, and age also usually is the more common in after age of the 40 year. But other risk factor like nulliparous, मतलब woman she did not underwent for the marriage, and woman she having the late pregnancy after age of the 30, they are the common risk factor for the breast cancer. And other some genetic factor also, suppose that some family history
one family they have the multiple number of the a person who having the CA breast and CA ovary, they having the higher chance of the developing breast cancer. तो अगर आपके फैमिली में किसी की हिस्ट्री रही है तो डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया, अगर आप 30s के बाद प्रेग्नेंट हो रहे हैं या फिर उन सिम्टम्स में से जो सर ने बताया, तो अगर आपको कहीं लगता है कि आप कुछ चीजें जो सर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, हर चीज को लेकर अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा पाएंगे। सर, ब्रेस्ट कैंसर की अभी हमने कॉजेस की बात की, अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट करना, अगर कोई व्यक्ति जैसे अगर किसी को हो गया है, कैसे डिटेक्ट कर सकता है कि उसे अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है? For the early stage breast cancer, Government of India, even the other many American Cancer Society guideline, they have the guideline to the breast cancer screening. In the breast cancer screening, at age of the 45, annually they will start the simple mammogram X-ray. Mammogram X-ray is the simple one X-ray. They will take the two film, with one is the craniocaudal, another is the medial oblique view. So then we will detect the early stage of the cancer. That is the screening mammograph. We will tell the screening mammograph is the best way for the detecting the breast cancer in the early stage. ओके सर, ये तो मेडिकल अगर आप चाहते हैं जांच करवाते हैं तब आपको डिटेक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति घर में है, जैसा कि कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कुछ आपको कहीं सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये सिम्टम्स मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी व्यक्ति के, तो वो अपने आप में कैसे डिटेक्ट कर सकता है कि उसे ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं? Yes. उसके लिए suppose that the any woman they that general physician they will advise the clinical breast examination, another is the clinical breast examination, another is physical breast examination. Just any lady will go in front of the mirror and the examine both of the breast. If she felt any changes in the breast, like any nodule in the end compared to the other normal breast, any nodule, any changes or any inversion, any changes in the breast nipple, any retraction like that. सपोज इनको हम बोलते हैं कि निपल अंदर घुस रहा है या ब्रेस्ट में कोई गठान फील होता है, इफ एनी सस्पिशियस डाउटफुल, देन वो डॉक्टर को दिखाना है। जी, तो अगर आपको अपने बॉडी में इस तरह के चेंजेस कुछ लगते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और सर ने बताया कि जितनी जल्दी आप इसे पहचान लेंगे, जितनी जल्दी इलाज के लिए डॉक्टर तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आप इस बीमारी से ठीक हो पाएंगे। सर, अभी तो हमने बीमारी और कॉजेस के बारे में बात की, प्रिवेंशन के बारे में बात करूँ ट्रीटमेंट की, क्योंकि ग्वालियर जैसी सिटी है, कैंसर अभी भी एक टैबू है लोगों में। कहीं ना कहीं जब पता चल जाता है तो एक से दूसरे में बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कैंसर है, अब क्या होगा। तो अगर अर्ली स्टेज का कैंसर हो या कितने स्टेज का कैंसर तक ठीक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? यूजुअली ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है एंड कौन से स्टेज में है। जी, ग्वालियर में भी अभी सभी ऑलमोस्ट ऑल कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इनिशियली आज से 20 साल पहले वो एक डिफरेंट मैटर था। अभी भी ऐसा लोगों में धारणा है कि कैंसर है मींस दिल्ली या मुंबई हमें जाना है, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। ग्वालियर में भी कैंसर हॉस्पिटल है, दैट रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट मोर देन 20 ईयर ओल्ड है। इवन दैट इंस्टीट्यूट इज द वन ओल्डेस्ट और फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट इन आवर एमपी स्टेट। सो यहाँ ग्वालियर में भी बहुत अच्छा कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब कुछ रेयरेस्ट कैंसर्स रहते हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजी रहती है जिनको अवेलेबल नहीं है, उनके लिए दिल्ली मुंबई आप जा सकते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ग्वालियर में अवेलेबल है। सर, एक और बात मैं जानना चाहूंगी, जैसे कैंसर की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि एक एज के बाद कैंसर होता है। तो अगर यंग पीपल में भी कैंसर होता है तो सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर आज के युवाओं में पाया जा रहा है? यस, अपने मोस्ट कॉमन कैंसर दे आर द डिफरेंट इन आवर कंट्री। इंडिया में डिफरेंट है कॉमन कैंसर एंड ओवर वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है। जी, इन द ओवरऑल मोस्ट कॉमन 3 कैंसर इन इंडिया इज द ब्रेस्ट, oral cancer, in female uterus, cervix and lungs. They are the most common cancer in the India. जी, तो आप ख्याल रखिए ये सारे कैंसर, जैसे कि सर ने बताया, इंडिया में बहुत कॉमन है। और अगर आप छेनी, गुटखा, तंबाकू इन सभी चीजें खा रहे हैं तो बहुत सोचने विचारने वाली बात है, क्योंकि यही चीजें आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा हार्म करने वाली है। सर, ट्रीटमेंट की बात करूं, ग्वालियर में ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल है? मतलब कौन से स्टेजेस होते हैं ट्रीटमेंट के, कैंसर के? ट्रीटमेंट का सपोज कोई भी कैंसर होता है स्टेज, जैसे सपोज मैंने पहले आपको बताया कि 4 स्टेज रहता है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। जी, तो डिफरेंट कैंसर का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। यूजुअली सभी कैंसर
थ्री टाइप ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट है. वन सर्जरी जिसे हम ऑपरेशन बोलते हैं. दूसरा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इनको हम इंजेक्शन और मेडिसिन बोलते हैं. तीसरा रेडिएशन जिसको सेकाई बोलते हैं. जी. कुछ कैंसर्स रहते हैं जिनका ओनली ट्रीटमेंट सर्जरी है. कुछ कैंसर्स रहते हैं जिनका ट्रीटमेंट ओनली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी है. कुछ कैंसर्स का ओनली सेकाई रेडिएशन ट्रीटमेंट है. कुछ कैंसर में मल्टी मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन दोनों यूज होता है. कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी प्लस सर्जरी यूज होता है. कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन एंड सर्जरी तीनों यूज होता है. तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है एंड उसका स्टेज क्या है. जी. तो जैसा कि पहले भी सर बता चुके हैं कि जितनी अर्ली आप डिटेक्ट करेंगे आपको प्रिवेंशन के लिए उतना ही ठीक रहेगा. सर इसी के साथ बात करूं, आप खुद एक सर्जन हैं सर, लंबे समय से ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे कैसे कर सकता है? Then on the Google I have given my number. Yes. They can call me at any times. तो जब भी आप चाहें सर से बात कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है कैंसर को लेकर तो वो भी सर से कंसल्ट कर सकते हैं. सर एक और बात मैं जानना चाहूंगी, ग्वालियर जैसा अभी भी लोग सोचते हैं छोटा शहर है, इलाज की उतनी सुविधाएं नहीं है जितना हम सोचते हैं. तो दिल्ली मुंबई से इतर क्या ग्वालियर में स्वास्थ्य की कैंसर से रिलेटेड सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं? ऑलमोस्ट कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ग्वालियर में अवेलेबल है. कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है जो लाइक रोबोटिक एंड अदर, वो ग्वालियर में अवेलेबल नहीं है. बट ऑलमोस्ट मोर देन 90% फैसिलिटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी ग्वालियर में अवेलेबल है. तो पहले फर्स्ट हमें कैंसर से जो संबंधित जो भी डॉक्टर हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको डिस्कस करना है. अगर उन्हें लगता है किसी भी लेवल पे कि ग्वालियर में ये इसका जो न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं. तो फर्स्ट आप नियर बाय ग्वालियर का जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट कीजिए रादर देन मुंबई जाने से पहले. मुंबई दिल्ली जाने डेफिनेटली वहाँ पे भी जा सकते हैं, जाने में कुछ नहीं. बट सपोज दैट ग्वालियर का लिविंग पीपल मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसको वहाँ पर रहने के लिए अदर एक्सपेंसिव, अदर एकोमोडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए. जब सेम फैसिलिटी ग्वालियर में ही अवेलेबल है विद लेस कॉस्ट, तो बेटर है कि वी विल कंसल्ट फर्स्ट इन द ग्वालियर, देन वी विल गो टू द दिल्ली और मुंबई. और जब सुविधाएं अपने शहर हो तो कहीं और क्यों जाना, बहुत कॉमन सी बात है. और वैसे भी ग्वालियर आगे बढ़ रहा है, चाहे मेडिकल का फील्ड हो या किसी भी फील्ड में हो, हम पीछे नहीं है. और जैसे कि सर ने बताया फैसिलिटीज कैंसर को लेकर 90% ग्वालियर में अवेलेबल है. तो उनकी सुविधाएं अगर आप उठाना चाहते हैं तो लाभ बिल्कुल उठाइए. हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है. सर आज हमने आपको कैंसर से लेकर कई सारी बातें हमने आपसे जानी, कई सारी बातों पर चर्चा की. जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वालों से कुछ ग्वालियर, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द ग्वालियर ओनली. सो इवन व्हेन आई एम डूइंग DRNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट मुंबई, माय प्लान टू द सर्व द ग्वालियर पीपल्स ओनली. सो मैं ग्वालियर वालों से यही कहना चाहता हूँ, कैंसर है ठीक है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बट कैंसर से घबराना नहीं है. कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर आप टाइमली लेते हैं. कैंसर का अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं, अर्ली स्टेज में है, तो कैंसर पीपल भी नियर नॉर्मल पीपल जैसा लाइफ उनका रहता है. तो कैंसर केवल कैंसर वार्ड नाम से हमको डरना नहीं है. जो कैंसर से रिलेटेड विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाके डिस्कस करना है. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनसे हमें ट्रीटमेंट और हमारी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है. कैंसर से डरना नहीं है, और आप कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली 100% ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. और जैसे कि सर ने कहा है, डरिए मत, घबराइए मत. कैंसर एक शब्द है और उससे अगर आप डरेंगे तो बिल्कुल हार जाएंगे. किसी भी अगर आप युद्ध की शुरुआत करते हैं, युद्ध से पहले डरना घबराना मतलब हमारी आधी शक्ति कम हो जाती है. तो अपनी शक्ति को बचाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमारे ग्वालियर में है, हमारे अपने शहर में, तो डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए और ऐसी बीमारियों पर विजय पाइए. थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. थैंक यू. सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज के सफर. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ. तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ. गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज.